सुप्रभात मित्रों। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। यूपीएससी रिजल्ट। हिमाचल के रजत ने 1 साल तक रोजाना 12 घंटे पढ़ाई कर पाया मुकाम। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षा का पिछले कल घोषित परिणाम में हरोली उपमंडल की बीटन ग्राम पंचायत के रजत बीटन ने 539वां रैंक हासिल किया है। मूल रूप से बीटन के निवासी रजत अपने परिवार के साथ पंजाब के संगरूर जिले के धूरी कस्बे में रहते हैं। यूपीएससी में रजत के प्रदर्शन ने उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। 23 वर्षीय रजत बीटन ने श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल धूरी से 12वीं तक की पढ़ाई की और 97% अंक प्राप्त किए। वहीं रजत बीटन के पिता दर्शनलाल संगरूर के धूरी कस्बे में अपना व्यवसाय चलाते हैं और उनकी मां रजनी देवी गृहिणी है। वहीं रजत बीटन ने बताया कि दिल्ली में स्नातक की डिग्री हासिल करते वक्त उन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करने का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। उन्होंने लगातार 1 साल तक प्रतिदिन 12 घंटे पढ़ाई की और यूपीएससी परीक्षा पास की। हिमाचल में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगाई जाएगी स्ट्रॉबेरी। पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से स्ट्रॉबेरी उगाई जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR शिमला हाइड्रोपोनिक्स विधि से पौधे तैयार कर सूबे के स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को बांटेगा। पहली बार शिमला के ढांडा फार्म में पौध तैयार की जा रही है। इसे जल्द बागवानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। बागवानों के लिए स्ट्रॉबेरी के पौधों की मांग अधिक है, लेकिन इसकी आपूर्ति कम हो रही है। अब इसकी पौध तैयार होने से बागवानों की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। फर्जी मोहर बनाकर बेची करोड़ों की प्रतिबंधित दवाएं। नालागढ़ की विशेष अदालत में चालान पेश। हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ नियंत्रण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले कल नालागढ़ की विशेष अदालत में जेनेट कंपनी के मालिक दिनेश बंसल और प्रबंधक सोनू के खिलाफ चालान पेश किया है। 42 गवाहों और मिले सबूतों के आधार पर चालान में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फर्जी मोहर और जाली बिलों से करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित दवाएं बेची गई हैं। पुलिस जांच के अनुसार बंसल के कार्यालय में दवाओं के फर्जी दस्तावेज और अन्य कंपनी की नकली मोहर मिली है। बिना परमिट दवाओं को इधर से उधर भेजा गया है। इसके लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल किया गया है। केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न मनाने आज शिमला पहुंचेंगे मोदी। 16 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचेंगे। वह केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी शिमला में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन में ऐतिहासिक रिज मैदान से देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्र के 8 मंत्रालयों की 16 योजनाओं के तहत देश के हर जिले से चयनित लाभार्थियों से भी पीएम मोदी आधा घंटा वर्चुअल संवाद करेंगे। वह किसान सम्मान निधि की 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए रिज मैदान सज धज कर तैयार है। आज़ादी के 75 साल बाद गांव में सड़क पहुंची तो छलक पड़े आंसू, नाचकर मनाया जश्न। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार की बोहल बलदवा खुइनल पंचायत के खुइनल गांव में आज़ादी के 75 साल बाद सड़क पहुंची तो ग्रामीणों की आंखों से आंसू छलकाए। ग्रामीणों ने नाचकर जश्न मनाया। पहली बार बुजुर्गों ने अपने गांव में सड़क देखी। सालों से सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीण मरीजों को 3 किलोमीटर पैदल कंधे पर सड़क तक पहुंचाते थे। वहीं पिछले कल जेसीबी बनाना होते हुए खुइनल गांव पहुंची तो बुजुर्गों और स्थानीय लोगों ने चालक को फूलों से लाद दिया। खुइनल गांव में 16 घर थे। 4 घरों के पलायन करने पर यहां ताले लगे हैं। गांव की आबादी करीब 175 है। गांव के तोताराम शर्मा 71 वर्षीय और धर्म सिंह शर्मा 70 वर्षीय ने बताया कि गांव तक सड़क न पहुंचने के कारण कई परिवार पलायन करने लगे थे। रोहतांग में हल्की बर्फबारी। धर्मशाला में बारिश। जाने 3 जून तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच पिछले कल रोहतांग दर्रा सहित कई ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू में तेज अंधड़ चला। कई जगह पेड़ों की टहनियां गाड़ियों पर गिर गईं। शहर में बिजली भी गुल रही। वहीं अंधड़ के बाद कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर बारिश का साया बना हुआ है। राजधानी शिमला का अधिकतम पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से मौसम में उमस बढ़ गई है। इससे बारिश के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि मंगलवार यानी आज रिज मैदान, अन्नाडेल मैदान और जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। शिक्षक अभिभावक संवाद 4 जून को परीक्षा परिणामों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4 जून को शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में वर्ष में 3 बार संवाद करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में 4 जून को संवाद करने का समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल तय कर प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल प्रभारियों को पत्र जारी कर दिया है। परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 4 जून को प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षा संवाद के दौरान अभिभावकों को FA1, FA2 और SA1 के परीक्षा परिणामों से अवगत करवाया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के संवाद में फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं के नतीजों की अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। 3 जून तक टली शिक्षकों की हड़ताल, UGC वेतनमान लागू न होने पर जता रहे रोष। विरोध की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए हिमाचल राज्य के महाविद्यालय शिक्षक संघ और सभी विश्वविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति की राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विरोध के वर्तमान स्वरूप वैसा ही होगा जैसा चल रहा है और सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज उसी का पालन करेंगे। यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री की आज शिमला यात्रा के कारण और उसमें सरकार की व्यस्तता के चलते आंदोलन की रूपरेखा में बदलाव नहीं होगा। पूर्व वाइस चांसलर के कार्यकाल में हुए तबादलों, भर्तियों की होगी समीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यकाल में हुई भर्तियों और तबादलों की समीक्षा की जाएगी। यह फैसला पिछले कल विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद EC की बैठक में लिया गया है। 2 कमेटियां इन मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करेंगी। वहीं पूर्व वाइस चांसलर के कार्यकाल में 60 से अधिक लोग आउटसोर्स आधार पर भर्ती किए गए थे। इसके अलावा करीब 17 शिक्षकों के तबादले हुए थे। भर्तियों और तबादलों को लेकर कर्मचारी और शिक्षक संघों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कर्मचारी संघों का आरोप है कि चहेतों के लिए ये भर्तियां की गई हैं। 30,000 पेंशनर्स को बड़ी राहत, प्रदेश बिजली बोर्ड ने संशोधित पेंशन का किया ऐलान। बिजली बोर्ड ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही संशोधित पेंशन की मांग पूरी हो गई है। संशोधित पेंशन के ऐलान से प्रदेश भर में करीब 30,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन सभी को संशोधित पेंशन का लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। हालांकि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फिलहाल एरियर का ऐलान नहीं किया है। जनवरी 2016 से अप्रैल 2022 तक का एरियर राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बोर्ड सभी पेंशन धारकों को मई 2022 यानी इसी महीने से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जून महीने में जो पेंशन आएगी उसमें संशोधित लाभ जुड़े होंगे। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।